हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 से 6 करवाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये टीएस ग्रेवाल वाली बुक से मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस बुक को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, आप फॉर्मूलों को कोशिश करिए अंडरस्टैंड करने की। ठीक है, आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये इस सेशन की वीडियो नंबर 42 है। इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूँ ये टॉपिक के क्वेश्चंस, मैं आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करे थे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन के एवरेज मेथड की बात करी थी और सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। मैंने आपको बोला था कि जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो एक एक पहले मेथड भी क्लियर करूंगा। तो पहला फॉर्मूला हमारा जो बनेगा वो आज जिसकी 1 से 6 क्वेश्चन करने वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसी के बारे में पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताऊंगा। ये इसका क्या है, सिंपल एवरेज हमारा मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी, और ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का पार्ट है। किसका पार्ट है? एवरेज प्रॉफिट मेथड का। ठीक है बच्चे, समझ लगी मेरी बात? चलो, अब उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद बोलिए जी क्या है? उसके बाद हमें इसका फॉर्मूला लिखना कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें गुडविल आएगी नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है, इनटू एवरेज प्रॉफिट। तो अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाता हूँ। हमें सबसे पहले करना क्या है, स्टेप 1 में हमें कैलकुलेट करना है, स्टेप 1 में हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जितना भी हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन होगा उसमें हमें ऐड बैक कर लेना है अब नॉर्मल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और लॉसेस को, उसको हमें क्या कर लेना है, ऐड बैक कर लेना, और लेस क्या कर लेना है, अब नॉर्मल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और गेन्स, और गेन को हमें ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ओके जी, चलिए अब हम आगे। जरूरी नहीं है कि एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में हो, जब जब होगी तभी करना है, अदरवाइज नेट प्रॉफिट ही आपका नॉर्मल प्रॉफिट बनेगा। ओके जी, स्टेप 2 में आपने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। फाइंड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल यदि 4 ईयर का प्रॉफिट्स गिवन है आपके पास, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस 4 और डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स कर दोगे। ठीक है जी, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी, उसके बाद स्टेप 3 में क्या करना है आपको, स्टेप 3 में पता करना है नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं आपके, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं। ओके जी, और स्टेप 4 में आपको क्या पता करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है। तो अब हम इसके प्रैक्टिकल्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल वाली बुक से, मैं अभी आपको स्टेटमेंट पढ़ के देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट मेथड का। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2019 का, 20 का, 21 का और 22 का ये प्रॉफिट गया। फाइंड द या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल। तो हम कैलकुलेट करते हैं इसको। पहले मैंने आपको जैसे बताया कि हमें फॉर्मूला लिख के रख लेना है। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लिख के रख लेना है, कितना, एवरेज प्रॉफिट का। हमें पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखना है एवरेज प्रॉफिट के साथ। गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ परचेज ईयर इनटू 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर्स
एवरेज प्रॉफिट। तो हमारे पास 3 साल का प्रॉफिट कितना गिवन है, 4 ईयर का, सॉरी 4 ईयर का प्रॉफिट गिवन है, 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और नंबर ऑफ परचेज ईयर तो वो कितने हैं, 3 ईयर, ठीक है। 3 ईयर परचेज ईयर का 4 ईयर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे इसको तो ये 3 ले लेंगे हम, और सीधा हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन ही है, वो कितना है 12,000 जमा 18,000 जमा कितना है 16,000 और जमा कितना है 14,000 डिवाइडेड बाय 4। तो इसमें क्या आएगा 12 जमा 18 जमा 16 जमा 14, 60,000 आ गया, इज इक्वल टू 3, 60,000 बटे 4। तो ये आ गया 3 इंटू 15, तो ये गुडविल कितनी आ गई 45,000, ठीक है जी। इसमें आपको नॉर्मली आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऐसी एडजस्टमेंट नहीं थी। तो सिंपल बात है, नंबर ऑफ परचेज ईयर जो कि इस क्वेश्चन में 3 है और 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपको चारों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 4 करके एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट फॉर द लास्ट फॉर द 5 ईयर एंडिंग 31 मार्च क्या है 2018 का, 19, 20, 21 और 22 का, ये 4 साल का प्रॉफिट गया। गुडविल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल का मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे। गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, या सीधा इसको मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। ये आ जाएगा 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4.5 लाख प्लस 5 लाख, ठीक है जी। तो ये आ गया 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है जी। ये हमारा बन गया 4 लाख जमा 3,98,000 जमा 4.5 लाख जमा 5 लाख, ये आ गया, ठीक है जी। ये कितना आ गया हमारा 4 लाख ऐड कर लो जमा 3,98,000 कर लो जमा 4,50,000 कर लो। 5वें साल का प्रॉफिट नहीं लिखा मैंने लगता, 1, 2, 3, 4,45,000 भी लिखना रहता है, 4,45,000 वो नहीं ऐड किया था। 4,50,000 जमा 5 लाख 4,45,000, ठीक है। ये बन गया आपका 21,93,000, 21,93,000 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 कर दो तो आएगा 4 इंटू 4,38,600 इंटू 4, 17,54,400, ये आपका अमाउंट ऑफ गुडविल आ गया। स्टूडेंट्स इसमें भी हम वही कर रहे हैं कि स्टेप 1 में हमें क्या करना है, एवरेज टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा, टोटल प्रॉफिट हमें पता चल गया ये है। उसके बाद हमने स्टेप 2 में क्या करना है, आपका एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लिया। एवरेज प्रॉफिट के बाद हमें स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, नंबर ऑफ परचेज ईयर चाहिए, नंबर ऑफ परचेज ईयर चाहिए, ठीक है जी। और नंबर 4 स्टेप में क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो मैंने सारा फॉर्मूला एक ही में लिख के उसको सॉल्व कर लिया। ये पहला स्टेप आ गया प्रॉफिट को टोटल करने का, डिवाइड करके एवरेज का, नंबर ऑफ परचेज ईयर ये रहे, उसको मल्टीप्लाई करके गुडविल आ गई 17,54,400, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अभी हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रोसीडिंग 5 ईयर्स, ठीक है। पिछले 5 साल का हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको लिखते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं गुडविल कैलकुलेट करने का। तो वो कह रहा है कितना 3 ईयर परचेज, तो गुडविल कैसे आएगी बेटे, गुडविल आएगी 3 ईयर इज इक्वल टू 3 ईयर्स परचेज ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 3,
5 साल का प्रॉफिट देखो कितना, एक तो 8 लाख है पहले साल का, ठीक है जी, और उसके बाद क्या है 15 लाख है प्लस 18 लाख है, और अगले साल का लॉस है तो लॉस माइनस करेंगे 4 लाख का, और उसके बाद क्या है 13 लाख का प्रॉफिट है। 13 लाख का क्या है प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 5, ठीक है जी। 8 जमा 15 जमा 18 माइनस 4 जमा 13, ठीक है 50 लाख आ गया ये, डिवाइडेड बाय 5 तो 3 10 लाख आ गया, और ये कितना आ गया 30 लाख, गुडविल आ गई 30 लाख। चलिए सिंपल क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है, अनु बॉबी चेतन आर पार्टनर्स sharing profits in losses equally. They decided to take Deep into the partnership on 1st April 2022 for 1/5 share in the future profits. For this purpose, goodwill is to be valued at 100% of the average profit of the previous 3 years or 4 years, whichever is higher. तो 3 साल या 4 साल जिसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, एवरेज प्रॉफिट जिसका ज़्यादा होगा, वो हमें गुडविल ट्रीट करनी है उसके इक्वलेंट वैल्यू की। 100% बोले ना, उसके इक्वलेंट वैल्यू की। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, जब हम 3 साल शुरू करेंगे तो लेटेस्ट करंट ईयर से शुरू करने हैं यहाँ तक, और 4 साल तो ये पूरे ही आ जाएंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये रहेगा 2022, 21 और 20 ये 3 साल, या 2022, 21, 20 और 19 ये 4 साल, यहाँ तक का आपका जो जिसकी एवरेज ज़्यादा होगी वो कैलकुलेट करें, ठीक है जी। उसके एवरेज प्रॉफिट को हमें फोकस में लेना है, उसको ही हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ, क्वेश्चन सिंपल है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे 3 years एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद 4 years एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो 3 ईयर कौन कौन से हैं, पहले यहाँ से हम लिखेंगे 31/3/22 के, 31/3/21 के, 31/3/20 के। तो ये आ गया आपका 2,88,000, 1,81,800, ठीक है जी, और 1,87,200। तो ये टोटल बन गया, इसका टोटल करिए 2,88,000 जमा 1,81,800 जमा 1,87,200, ये बन गया 6,57,000, ठीक है जी। अब आएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6,57,000 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आ गया डिवाइडेड बाय 3 करके 2,19,000, 2,19,000 हमारा ये आ गया, ठीक है जी। अब हमें फाइंड करना 4 ईयर एवरेज का, 31/3/22, 31/3/21, 31/3/20, 31/3/19, 2,88,000, 1,81,800, 1,87,200, इसका ऐड कर लो 1,81,800, ठीक है, जमा 1,87,200 जमा 2,53,200, ये आ जाएगा 9,10,200। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9,10,000 को डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया डिवाइडेड बाय 4 करके 2,27,550, 2,27,550। तो हमने गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी थी, गुडविल के क्या है 100% ऑफ द हायर एवरेज। तो हायर एवरेज का कौन सा आपका 2,27,550, तो यही आपका अमाउंट ऑफ गुडविल आएगा। ओके बेटा, समझ लगी आप सबको? ओके जी, तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के देता हूँ अभी। ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज ईयर ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर्स, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर 2 लाख है, प्रॉफिट फॉर द सेकंड ईयर ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड द
थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकंड ईयर। तो चलिए इसकी बात करते हैं और गुडविल कैलकुलेट करनी है हमें। तो हम इसको फिफ्थ क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बन गया है। फिफ्थ क्वेश्चन ये, तो पहले फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना वो कह रहा है, बताइए। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना वो कह रहा है, 1,00,000 रुपए का, ठीक है जी। और उसके बाद सेकंड ईयर का प्रॉफिट कितना वो कह रहा है, ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब 2 × 1,00,000, ये आ गया 2,00,000। थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना कह रहा है, 1.5 टाइम ऑफ द सेकंड ईयर, 1.5 टाइम ऑफ द सेकंड ईयर। सेकंड ईयर का कितना, ये आ गया 2,00,000। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया तीसरे साल का, 3,00,000 का। तो पहले साल का प्रॉफिट 1,00,000, दूसरे साल का 2,00,000, तीसरे साल का 3,00,000। ओके, तो अब तो फिर हमें गुडविल का ही फॉर्मूला लगाना और तो कुछ करना ही नहीं रहता, ठीक है जी। तो अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है हमें, गुडविल इज इक्वल टू 1.5 ईयर ऑफ 3 ईयर परचेज है ना, उसने बोला 3 ईयर्स परचेज नहीं, एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1,00,000 जमा 2,00,000 जमा 3,00,000 अपॉन 3, 1.5 इंटू 3 तो 5 1 6, 2,00,000, ये आ गया 3,00,000। गुडविल कितनी आ गई, 3,00,000। गुडविल कितनी आ गई बेटे, 3,00,000 गुडविल आ गई, ठीक है जी। यही करना था आपको, ओके जी। चलिए ये सिंपल क्वेश्चन था। अब इस वीडियो का ये 6 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भी मैं करने जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है, पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे डिसाइडेड टू टेक पर्व इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन ऑन 1 अप्रैल 2022। For this purpose, goodwill is to be valued at the 4 times the average profit of the annual profit, previous profits of 4 or 5 year, whichever is higher. The agreed profit for the goodwill purpose 5 साल का कितना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 4 साल या 5 साल, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया है, सिंपल क्वेश्चन है। उसको हमने एवरेज प्रॉफिट जो आएगा उसी को लेना, हायर प्रॉफिट को। तो यहाँ पे आपका पहले हम कैलकुलेट करेंगे 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, ओके जी। तो 4 साल कहाँ से शुरू करने हैं, मैंने आपको बताया 2022 से, 31/3/2022, 31/3/2021, 31/3/2020, 31/3/2019, ठीक है जी। और 22 का कितना, 15,000, उसके बाद कितना 16,000, उसके बाद कितना 10,000, उसके बाद कितना 15,000, 15 30 15 15 30 40 50 56, ठीक है। एक जगह 15,500 है ये, तो ये आ जाएगा 56,500। तो अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट को इसे डिवाइड कर लो 4 से, 56,500 डिवाइडेड बाय 4, 56,500 डिवाइडेड बाय 4 करके आ जाएगा 14,125। कितना आ गया, 14,125। उसके बाद 31/3/22, 31/3/21, 31/3/20, 31/3/19, 31/3/18, ठीक है जी। तो अगेन यहाँ पे तो सारे सालों का वही रहेगा, 15,000, 16,000, 10,000, 15,500 और लास्ट ईयर का कितना है 18 का 14,000। तो इसमें ऐड कर लो, 56,500 तो हमने बनाया ही है 4 साल का, उसमें 14,000 और ऐड कर लो, 56,500 जमा 14,000 ऐड कर लो, ये आ गया 70,500, ये आ गया 70,500। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, 70,500 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 करके ये आ गया 14,100। कितना आ गया, 14,100। तो अब हमने गुडविल किसको लेना है, गुडविल के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, गुडविल के लिए गुडविल इज इक्वल टू हायर वाला प्रॉफिट लेना था, तो हायर प्रॉफिट कितना 14,125, ये ले लो। यही कहा था ना उसने कि 4 टाइम ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 और 5 ईयर विच एवर इज हायर।
एवरेज प्रॉफिट। तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 14,100, 4 इंटू 14,100, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 14,100 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, आ गया 56,400। कितना आ गया? 25, 125 है। 125 इंटू 4, 56,500, ये 125 प्रॉफिट है ना बेटा, ये 125, ये 125 है ना, ठीक है। हायर वाला लेना ना हमें, हायर वाला, ये मैं काट के दोबारा लिख देता हूँ। 4 इंटू 14,125 इज इक्वल टू, ये आ गया 56,500, ये आपकी गुडविल आ गई। ये क्या आ गया? आपकी गुडविल आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गया? विच एवर इज हायर लेना था, तो हायर प्रॉफिट तो 14,125 का है। तो 14,125 को आपने क्या करना है, 14,125 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 56,500। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये 6 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन।